रेलेवेंट नहीं है तो भी पूछें। और जो स्टूडेंट्स सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं ताकि उनको सर्टिफिकेट जी वो भी कर दें, हर सैटरडे क्लास लाजमी अटेंड करनी है, वो भी कर दें। नाम आज लिखवा दें, नाम लिखवा दें, ग्रुप में मैसेज वो आपको मिल जाएगा। डिप्लोमा नहीं होगा, सर्टिफिकेट होगा कॉलेज। तो अभी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, अभी इतनी तेज़ी से ये टेक्नोलॉजी रिकॉर्डिंग करवा देंगे कौन कौन से। जी ऑर्गेनाइजेशंस में आपको बताया तो एज ए कॉर्पोरेट लॉयर जिनके साथ आपको ज़्यादा इंटरेक्शन होगा, जिसमें SECP है, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, FBR है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, और IPO है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलावा और भी ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारी हैं जिनके साथ आपका वास्ता पड़ेगा, जिसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स है इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, रावलपिंडी में RCCI है, रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, हाई कोर्ट में लिक्विडेशन बेंच है जी, लिक्विडेशन बेंच है हाई कोर्ट में। उसके अलावा फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन में, SECP में भी ट्रिब्यूनल है। उसके अलावा फिर आपका ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है, TDAP है, इनकम टैक्स में फिर आपके जो रीजनल टैक्स ऑफिसर्स हैं, RTO है जिसको कमिश्नर हेड करता है, ये तमाम LLB के बगैर जी कमिश्नर अपील्स हैं। तो वेट करने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक ऐसी स्किल है बच्चों, ये मैं आपको बता दूं, ये वो स्किल है जो अगर आपको आ गई ना तो डिग्री कोई नहीं पूछता। आपका बोलना और आपकी नॉलेज ही सब कुछ है। करने से भी मना नहीं करेंगे, नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्लास भी बाकायदगी से अटेंड करें और वो काम भी करते हैं। मैं तो कहता हूँ मेरे सामने 1000 बंदा भी खड़ा हो तो मैं अपने लीडर की तरह, अब पॉलिटिकल हो जाएगा थोड़ा सा। एनीवे तो ये चीज़ें ज़रूरी है, ये ऐसी स्किल है अगर आपको आ गई तो आप कामयाब है। और आपका बोलना, आपका काम करना, बोलते मुझसे आज तक, मैं आपको बिल्कुल ये ऑन ओथ कहता हूँ, मुझसे आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि अपनी लॉ की डिग्री दिखा दो। मैं अमेरिका में भी गया, मैं आपका बोलना खुद बोलते, अब खुद जब आप सामने खड़े हो ना तो अगले को पता होता है कि ये लॉयर है या नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैं सुप्रीम कोर्ट में एक केस था, मैं वहाँ पर गया, मेरे साथ एक बलोच सरदार थे, उनका केस था अचकजई का, वो केस भी आपको बताया था। ये केस वो केस था, आपको शायद याद हो, कोयटा में एक ट्रैफिक पुलिस वाले को मारा था लैंड क्रूजर से, ये वो केस था। मैं उसमें जब अपीयर हुआ, मेरे साथ वो सरदार साहब थे, वो भी ब्लैक कोट में थे, बिल्कुल लॉयर के ड्रेस में। अब उसकी आप देखें कि इनकी कितनी, जो सुप्रीम कोर्ट का स्टाफ होता है उनकी कितनी नज़र होती है कि उसने कहा कि जी आप लॉयर हैं, उनको पॉइंट आउट किया, उन्होंने कहा आप लॉयर हैं, तो उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं। उन्होंने कहा जी आप जाके अपना विजिटिंग कार्ड ले लें प्लीज़। उन्होंने कहा ओके, वो विजिटिंग कार्ड बनवाने चले गए। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आपने ये बात मुझे क्यों नहीं कही, मैं भी आपके लिए अननोन हूँ, मैंने आपको नहीं देखा हुआ। कहते नहीं सर, हमारी नज़र ही इतनी होती है कि हम पहचान जाते हैं कि कौन एक्चुअल लॉयर है और कौन नहीं है। तो आपका बोलना, आपके मैनर्स, आपका उठना बैठना, ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप किस इंस्टीट्यूशन से पढ़े हैं। अगर कल को आप कहीं, अल्लाह ना करे जो कि नहीं होगा इंशाल्लाह, कि आप कभी किसी सीनियर के साथ मिसबिहेव करते हैं ना, तो अगर मिसबिहेव करेंगे तो वो आपकी इंसल्ट नहीं है, वो आपके सीनियर की इंसल्ट है जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आपने बदतमीजी क्यों की है या मिसबिहेव की है, वो आपसे पूछेंगे आपके सीनियर कौन थे। पहला क्वेश्चन, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, इंटरव्यू देने कहीं पर जाएंगे, अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो कहेंगे आपके सीनियर कौन थे, और फिर वहाँ पर आप देख लें, फिर आपके सीनियर की इज्जत आपके हाथ में। आप SECP में जाएंगे, कहीं भी FBR, एवरीवेयर, तो ये क्वेश्चन होगा। लास्ट टर्म देख लें थोड़ी सी, लिक्विडेशन, व्हाट इज लिक्विडेशन, थोड़ा सा बताया तो फिर बंद करो। लिक्विडेशन क्या होती है? लिक्विडेशन के सर को आप जारी रखने दें, जिन्होंने जाना है उनके चले, इनको जारी रखना। लिक्विडेशन, जिसने जाना जाए। लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, जब आप करते हैं, किसी भी कंपनी को लिक्विडेट करते हैं
ठीक है। एक चीज़ आपको बता दूं, बड़ी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। हम जिनको भी कंसल्टेंसी देते हैं, अभी आजकल एक डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन को कंसल्टेंसी दे रहा हूँ, वो अक्सर पूछते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करना आसान है। अगर आप ख़त्म करना चाहें ना, देखें आप एक बिज़नेस रिलेशनशिप है ना, आपने जब भी कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो उसके बहुत सारी काइंड्स है ना कि आप कैसे करोगे। आपके पास दो इसके तरीके हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट कर लें, ठीक है, और या फिर कंपनी बना लें। एक चीज़ आपको बता दूं, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना आसान है, कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना है ना, कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना है ना। आपने 30 डेज़ का नोटिस दे दिया, 60 डेज़ का नोटिस दे दिया, एज़ पर क्लॉज, एज़ पर टर्मिनेशन क्लॉज। कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना आसान है, बट कंपनी में क्योंकि आपने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी, इसकी जो रेगुलेटरी बॉडी है वो SECP है, तो इसको फिर लिक्विडेट करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। लिक्विडेशन का प्रोसीजर है, क्या है, दो तरीके हैं। कैसे? कंपनी लॉस में चली गई, आप कहते हो ना अब चलना मुश्किल है, तो मैं इसको या तो कर दूं वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप कैसे होगी? हाँ, बाय क्या? बाय कोर्ट हो सकती है, वॉलंटरी हो सकती है, होती बाय कोर्ट है, इसमें लिक्विडेटर अपॉइंट होता है। नहीं, आप इसको ना, अगर मैं इसको सिंपल करूँ ना, तो देखें इसको आप कर ले, अगर आप इसको जब वाइंड अप करते हैं या लिक्विडेट करते हैं तो ये है बाय एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, और दूसरा बाय कोर्ट।